गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम शिल्पा है एंड मैं इस वीडियो में आपका जो सेकंड चैप्टर है एंजल ऑफ मर्सी इसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो मर्सी का मतलब होता है दया। तो दया की एंजल कौन थी? मदर टेरेसा। तो हम इस चैप्टर में मदर टेरेसा के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आई वेट इन मदर टेरेसा ऑफिस। मैं मदर टेरेसा के ऑफिस में वेट कर रहा था। She comes after a few minutes and apologize for keeping me waiting. वो कुछ समय बाद आती हैं और मुझसे क्षमा मांगती हैं मुझे वेट कराने के लिए। टेक अ चेयर लेती हैं। क्लैप्स हर हैंड ऑन द टेबल, अपने दोनों हाथों को टेबल के ऊपर रखकर एंड आस्क मी टू बिगिन, और मुझे शुरू करने के लिए बोलती हैं। क्या शुरू करने के लिए बोलती हैं? यहाँ पे जो राइटर हैं वो मदर टेरेसा का इंटरव्यू लेने गए। ठीक है। शी इज़ 5 feet टॉल एंड स्लेंडर ऑफ बिल्ड। राइटर कह रहे हैं कि मदर टेरेसा की जो हाइट है वो 5 feet टॉल है, वो 5 फुट लंबी हैं एंड स्लेंडर ऑफ बिल्ड का मतलब होता है दुबला पतला। हर डीप सेट आइज़ आर अ ग्रेइश ब्राउन कलर। उनकी आँखों का जो कलर है वो ग्रेइश ब्राउन है। शी हैज़ हाई चिक बोन्स एंड वेरी थिन लिप्स। उनके जो चिक बोन्स हैं वो हाई हैं। चिक बोन्स का मतलब होता है गालों की हड्डियाँ। एंड उनके जो लिप्स हैं वो बहुत पतले हैं। रिंकल्स शो हर एज एंड द हार्ड लाइफ शी हैज़ लेड। उनके चेहरे का जो रिंकल्स हैं, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं जो उनके चेहरे के रिंकल्स हैं वो उनकी उम्र और उनकी लाइफ की हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाइयाँ को बयां कर रहे थे। मतलब कि रिंकल्स को देख के ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितने कठिनाइयाँ झेली होंगी। इट इज़ अ होमली फेस। राइटर आगे कहते हैं उनका जो फेस था वो होमली था। होमली का मतलब था कि उनके चेहरे पे कोई भी रूडनेस नहीं थी, बहुत ही नम्र उनका जो चेहरे का भाव था। ठीक है। अच्छा, मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। तो हम लोग 1, 2, 3 पार्ट में इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी। देयर इज़ अ काइंड ऑफ ऑस्टियर शिवरिटी अबाउट द ब्लू बॉर्डर्स वाइट साड़ी। जो मदर टेरेसा ने साड़ी पहन रखी थी वो ब्लू मतलब वाइट कलर की साड़ी थी विद ब्लू बॉर्डर। एंड ऑस्टियर शिवरिटी का मतलब है कि वो बहुत ही सीधी सादी और गंभीर दिखाई दे रही थी। इट कॉस्ट लेस देन 50 रुपीज़। राइटर यहाँ अनुमान लगाते हैं कि उनकी जो साड़ी का प्राइस है वो लेस देन 50 रुपीज़ है। विच बाइंड हर फोरहेड अप टू हर आईब्रोज। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इनकी जो साड़ी है वो आईब्रोज के ऊपर तक ढकी हुई है, जो साड़ी का पल्लू जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनकी साड़ी विच बाइंड हर फॉरहेड, ठीक है, उन्होंने पूरा अपना फॉरहेड और आईब्रोज तक क्या कर रखा था? बाइंड कर रखा था, मतलब बांध रखा था। एंड इज पिन्ड एट डिफरेंट प्लेस टू ड्रेप द रेस्ट ऑफ हर बॉडी। एंड उन्होंने साड़ी मतलब अपने ड्रेसअप में बहुत सारे पिन लगा रखे थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। अ स्मॉल आयरन क्रॉस डैंगल ऑन हर लेफ्ट शोल्डर। अब बस इस फोटो को देखेंगे ध्यान से, या मदर टेरेसा की कोई भी आप फ़ोटो देखेंगे तो ये आयरन क्रॉस है। क्रॉस का जो वो चिन्ह पहना करती थी अपने लेफ़्ट शोल्डर में। डैंगल मतलब होता है लटकना। तो उन्होंने अपने लेफ़्ट शोल्डर में आयरन क्रॉस पहन रखे थे। मदर टेल्स मी अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली, वाई आर यू बिकम अ नन। अब आगे कहते हैं राइटर पूछते हैं मदर टेरेसा से कि आप अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आप नन क्यों बनी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। शी स्पीक विथ एन इंडियन लिट इन हर वॉइस। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जब मदर टेरेसा की स्पोकन जो थी, मतलब वो जिस तरीके से वो बात कर रही थी वो इंडियन एक्सेंट में बात कर रही थी और उनके जो वॉइस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव
था। हर आंसर्स आर ब्रीफ एंड डू नॉट ऐड मच मोर टू वॉट आई हैव रीड अबाउट हर। वो कहती हैं, आगे कहते हैं राइटर की जो उनके उत्तर हुआ करते थे वो बहुत ही कम शब्दों में एग्जैक्ट आंसर देना। ब्रीफ का मतलब होता है कि कम वाक्यों में अपनी बात को कहना, और उन्होंने ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया था जो मैंने उनके बारे में पढ़ा था। शी वॉज बॉर्न ऑन 27 अगस्त 1910। उनका जो जन्म हुआ था 27 अगस्त 1910 में हुआ था। यूगोस्लेविया नाम एक जगह का नाम है। वन ऑफ 3 चिल्ड्रन ऑफ एन एल्बोनियन स्टोर कीपर एंड इज पीसेंट वाइफ। उनके जो फादर थे वो स्टोर कीपर थे, और उनकी जो माता थी, पीसेंट का मतलब हो जाएगा किसान, और 3 बच्चों में से वो एक थी। दे वर अ हैप्पी फैमिली। वो एक खुशहाल फैमिली से बिलोंग करती थी। हर इंटरेस्ट इन मिशनरी एक्टिविटी बिगेन एट 12। यहाँ पे वो बताती हैं कि जब वो सिर्फ मात्र 12 साल की थी तभी से उनका जो इंटरेस्ट था, मिशनरी एक्टिविटी का मतलब होता है जो लोगों के प्रति सेवा भाव था, समर्पण था, वो 12 साल की उम्र में ही जाग गया। When she heard of the work being done by Jesuits in Kuriosong near दार्जिलिंग, तो कैसे जागा, जब उन्होंने, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, जीसूट्स, जो दार्जिलिंग जो किरोसिंग के थे, ये जगह दार्जिलिंग के पास है। तो जब उन्होंने इनके काम को सुना तो इनका भी इंटरेस्ट जो था इस काम में जाग गया। When I asked her if 12 was not too young to decide on a life career, she replied, "We are never too young to love." जब मैंने मदर टेरेसा से पूछा कि क्या 12 साल की उम्र बहुत ज़्यादा मतलब जल्द नहीं है अपने करियर को डिसाइड करने के लिए, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, "We are never टू यंग टू लव." उन्होंने रिप्लाई किया कि हमारी एज कभी भी ईश्वर को प्यार करने में या किसी की सेवा भाव करने में कभी भी जल्दी नहीं होती है। बाय द टाइम शी वॉज 18, एनी डाउट शी माइट हैव हैड वर डिसॉल्व एंड शी बिकेम अ नन। 12 साल की उम्र में मतलब उनको इंटरेस्ट जागा था कि उन्हें नन बनना है, लेकिन 18 साल की उम्र होते होते उनके दिमाग में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया और वो नन बन गई। शी जॉइन द लोरेटो नन इन डबलिन। उन्होंने डबलिन में लोरेटो नन्स को ज्वाइन किया। एंड आफ्टर ए ईयर ट्रेनिंग एंड लर्निंग वर्क इंग्लिश केम टू कैलकाटा इन 1929। एक साल की ट्रेनिंग के बाद और इंग्लिश वर्क, लर्निंग वर्क सीखने के बाद इंग्लिश में वो कैलकाटा में आई। कौन से सन में, 1929 में, एज अ ज्योग्राफी टीचर इन सेंट मैरी हाई स्कूल। जब वो कैलकाटा आती हैं तो वो एज अ ज्योग्राफी टीचर सेंट मैरी हाई स्कूल में होती हैं। शी वॉज फॉर मेनी ईयर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। वो कई सालों से उस स्कूल की क्या बनती हैं, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल। शी फाउंड द क्लॉइस्टर्ड कम्फर्ट ऑफ द कॉन्वेंट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ हर कॉलिंग। अब यहाँ पे आपको पहले ही बताया है कि वो शुरू से 12 साल की उम्र से वो सेवा करना चाहती थी लोगों की। तो जब वो प्रिंसिपल वहाँ पे बन जाती हैं, क्लॉइस्टर्ड का मतलब होता है तन्हा और कंफर्ट मतलब आराम। तो जब वो वहाँ पे प्रिंसिपल बन जाती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट हो गई है सेंट मैरी हाई स्कूल में, जो उनको सही नहीं लग रहा था। ठीक है, उनको सही नहीं लगा था। तो उन्होंने क्या किया, ऑन 10 सितंबर 1946, 10 सितंबर 1946 में आई वॉज गोइंग टू दार्जिलिंग टू मेक माई रिट्रीट। वो दार्जिलिंग जा रही थी। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना या वो उस जगह को छोड़ना। उस जगह को छोड़ के, किसको, सेंट मैरी हाई स्कूल को छोड़ के वो दार्जिलिंग के लिए जा रही थी। इट वॉज इन द ट्रेन, जब वो ट्रेन में थी, I heard the call to give up all and follow him to the slum to serve him among the poorest of the poor. जब वो ट्रेन में यात्रा कर रही थी तभी उनको एक दृश्य नज़र आता है, जिसके बाद वो डिसाइड करती हैं कि मैं
ये सारी चीज़ों को छोड़ के किसको फॉलो करूँगी, स्लम के लोगों को फॉलो करूँगी, उनकी सेवा करूँगी। स्लम का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, स्लम का मतलब हो जाएगा जहाँ पे पुअरेस्ट से लेके मतलब गरीब से गरीब लोग रहा करते थे। तो वो डिसाइड कर लेती हैं कि मैं स्लम के लोगों की सेवा करूँगी। देयर आर 100 ऑफ पुअर पीपल इन कोलकाता। फिर वो सोचती हैं कि कोलकाता में बहुत सारे लोग हैं जो पुअर हैं, मतलब गरीब हैं। शी ऑट परमिशन टू द वर्क इन द स्लम। वो शपथ लेती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि मैं स्लम के लोगों के लिए काम करना शुरू करूँगी। द पोप गेव हर हिज ब्लेसिंग। इस काम को करने के लिए उनको किसकी ब्लेसिंग मिलती है? पॉप मतलब पादरी हो जाएगा यहाँ पे। She spent 3 months of the summer with the American medical missionary sister in Patna, receiving intensive training in nursing. उसके बाद जब वो ब्लेसिंग्स ले लेती हैं तो वो अपना 3 महीना कहाँ स्पेंड करती हैं? अमेरिकन मेडिकल मिशनरी में। और ये कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, तो वहाँ पे वो किस चीज़ की ट्रेनिंग लेती हैं? रिसीविंग इंटेंसिव ट्रेनिंग इन नर्सिंग। वहाँ पे वो नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही होती हैं। एंड लेटर दैट ईयर, उसके बाद उसी साल 1948 में ओपन द फर्स्ट स्लम स्कूल इन अ प्राइवेट हाउस। वो अपना पहला स्लम स्कूल खोलती हैं, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलती हैं अपने खुद के घर में जो उनको दिया गया था। अ फ्यू मंथ लेटर, कुछ महीने बाद, हर ओल्ड स्टूडेंट, उनकी एक पुरानी स्टूडेंट सुभाषिनी दास जॉइंड हर एज सिस्टर अग्नीस, उनको ज्वाइन कर लेती हैं। यहाँ पे जो अग्नीस है, ये अगर आप मदर टेरेसा के बारे में पढ़ेंगे तो अग्नीस मदर टेरेसा का नाम था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि उनकी जो स्टूडेंट थी सुभाषिनी दास, वो सिस्टर अग्नीस बन के उनको ज्वाइन करती हैं, लेकिन यहाँ पे गलत है, सिस्टर अग्नीस मदर टेरेसा ही थी। अ न्यू ऑर्डर द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वॉज इंस्टीट्यूटेड इन कोलकाता। जब वो ज्वाइन कर लेती हैं तो कोलकाता में एक मिशनरी ऑफ चैरिटी, एक संस्था, ठीक है, कोलकाता में बनाई जाती है। आगे देखते हैं। वन ऑफ द 4 वॉज टेकन बाई हर ऑर्डर इन पुअर्टी। इट इज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व बिकॉज टू बी एबल टू लव द पुअर एंड टू नो द पुअर वी मस्ट बी पुअर आवरसेल्फ। तो जब इस इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है तो मदर टेरेसा कुछ शपथ लेती हैं। वो मतलब होता है संकल्प करना, शपथ लेना। तो वो क्या शपथ लेती हैं कि इट इज़ टू बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके स्ट्रिक्टली अपने ऊपर लागू किया। बिकॉज टू बी एबल टू लव द पुअर एंड टू नो द पुअर। अगर हम किसी गरीब की सेवा करना चाहते हैं या उन्हें प्यार देना चाहते हैं तो वी मस्ट बी पुअर ऑल्सो। हमें खुद भी पुअर, उनकी जो लाइफस्टाइल है, जहाँ वो रहते हैं, सारी चीज़ों को अपनाना होगा। अ स्पेशल वॉक गिविंग होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअर। वो डिसाइड करती हैं कि वो पूरे दिल से गरीबों की सेवा करेंगी। फ्री सर्विस का मतलब विदाउट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम एनीबडी। दिस वो मीन्स दैट नो वन कैन नॉट वर्क फॉर द रिच। इसके अंतर्गत कोई भी जो गरीबों की सेवा कर रहा है, इसके अंदर कोई भी मतलब फाइनेंशियली सेटल्ड इंसान के लिए काम नहीं करेगा। नीदर कैन वन एक्सेप्ट एनी मनी फॉर द वर्क वी डू। और ना ही किसी भी तरीके का अमाउंट एक्सेप्ट करेगा। आवर हैज़ टू बी फ्री सर्विस एंड टू द पुअर। वो डिसाइड करती हैं कि हमारी जो सर्विस है वो टोटली फ्री होगी और सिर्फ किसके लिए होगी? गरीबों के लिए होगी। तो इस चैप्टर को हम यहीं एंड करेंगे। दूसरा जो पार्ट है मैं जल्द अपलोड करूँगी। तब तक आप इस चैप्टर को दोबारा रीड कीजिए, इसके वर्ड मीनिंग कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।